Good morning students, welcome to CA International online classes. Today we are doing our topic that we have started reported speech. रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में। हमने ये किया था कि रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है। टू टाइप्स की होती है, इसके अंदर दो तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच मतलब हमारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब हमने पिछली क्लास में किया था, जो स्पीकर के बोले हुए वर्ड्स हैं उनको एग्जैक्टली कोमा में रखना, एग्जैक्टली बोलना, वो होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब जब हम क्या करते हैं, स्पीकर के बोले हुए वर्ड्स को अपने तरीके से दूसरों के सामने बोलते हैं, यानी कि उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट। राइट। सो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, थोड़े बहुत सेंटेंस के अंदर चेंजेस करने होते हैं। अब वो चेंजेस जो होते हैं वो किस बेस के ऊपर होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेंटेंसेस को के अंदर हमें कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो करने पड़ते हैं। राइट। तो सबसे पहला रूल जो है वो है रिमूव द इन्वर्टेड कोमास एंड ऐड दैट। बेशक से आपके अभी जो एग्जाम में है वो एमसीक्यूज आते हैं, यानी कि अब आपके पास चेंज करने के लिए नहीं आएंगे, एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो कोमास होते हैं उनको हटा दिया जाता है, उनकी जगह पे दैट, इफ, इस तरीके के वर्ड जो है वो लगा दिए जाते हैं। राइट। अगर सिंपल असर्टिव सेंटेंस हो तो दैट आ जाता है, और अगर क्वेश्चंस हो तो इफ आ जाता है। क्लियर। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले कोमास को हटा के क्या लगाएंगे, दैट और इफ। सेकेंड रूल इज प्लेस अ रिपोर्टिंग वर्ब सैड एक्सेट्रा फॉलोड बाय अ कंजंक्शन बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब भी हम किसी के कोट्स को, किसी के कहे हुए वर्ड्स को बोलेंगे तो उनके लिए सबसे पहले एक रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने बोला था कि दो सेंटेंसेस में हम डिवाइड करते हैं, ही सेड, ये फर्स्ट सेंटेंस है, और इसकी जो वो है वर्ड है ये सेड। सेड क्या है, यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब है, और इस वर्ब के अकॉर्डिंग जो है वो सेंटेंस आगे वाला चेंज होगा। क्लियर। सो ये जो सेंटेंस यहाँ पर सेड आया है, और कई बार इसके साथ क्या होता है, कोई कंजक्शन लग जाती है, जैसे सेड टू मी। तो जब भी हम किसी के वर्ड्स को कोमास में डालेंगे उससे पहले सेड टू लगाएंगे। राइट। ये डायरेक्ट का सेंस है, डायरेक्ट के अंदर सेट चेंज होता है, सेट जो है वो आता है और उसके बाद जब वो चेंज होता है सेट टू को चेंज किया जाता है। तो सेट एक वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब होती है, वहां पर उसके साथ क्या लगा होता है, एक कंजक्शन होता है, समटाइम्स होता है समटाइम्स नहीं होता है। राइट। देन थर्ड रूल इज चेंज द टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब कहने का मतलब क्या है ये सेंटेंस का, कि जब भी हम इनडायरेक्ट में टेंस चेंज करते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये वर्ब जो होती है इसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर यहाँ पर सेड की जगह सेज होता है या फिर विल से होगा तो यहाँ इन दोनों के अकॉर्डिंग आगे वाला टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो वहां पर कोई भी नेक्स्ट सेंटेंस में, यानी कि हमारे जो रिपोर्टेड वर्ब स्पीच के वर्ड्स है वहां पर कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। इस साइड जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, प्रोनाउंस चेंज होंगे, टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस वैसा ही रहेगा। अगर हमारे रिपोर्टेड वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो हम टेंस चेंज नहीं करते इस आगे वाले सेंटेंस में। क्लियर, समझ में आ गया क्या कहना चाहता है कि टेंस कब चेंज होता है, जब हमारे सामने क्या होते हैं, सेड टू है तब तो वो चेंज होगा क्योंकि ये वर्ब किस में हो गई, पास्ट में हो गई। लेकिन अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती है, सेज, विल से, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, तो आगे वाला सेंटेंस में चेंज नहीं होता है टेंस। क्लियर। नेक्स्ट है चेंज द प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंज किया जाता है। अब देखो प्रोनाउन चेंज क्यों किया जाता है। अब मैंने यहाँ लिखा ही सेड टू मी, तो उसने मुझसे कहा। राइट। तो अगर मैं उसके वर्ड्स को लिखूंगी तो आई, ठीक है, आई विल नॉट कम।
ये हमारा सेंटेंसेस है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पर आए लिखा, क्यों लिखा आए, क्योंकि ये क्या उसने कहा था, किसी थर्ड पर्सन ने कहा है, तो मैंने यहाँ पर उसके वर्ड्स जो डाले तो आई आ गया। लेकिन जब मैं इसको अपने तरीके से चेंज करूंगी तो यहाँ पर आई की जगह ही हो जाएगा। ही क्यों होगा, क्योंकि उसने कहा था, मैंने चेंज किया तो उसने कहा था, और ये यहाँ पर क्या थे, उसके कहे हुए वर्ड्स थे, तो मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिए। लेकिन जब उसने कहा, मैंने इसको चेंज किया तो आई की जगह क्या आ गया, ही आ गया। क्लियर। सो जब भी हम प्रोनाउंस चेंज करते हैं तो याद रखना जो प्रोनाउंस होते हैं वो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब्स है, हमारे जो रिपोर्टेड आगे वाला सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस के अंदर प्रोनाउंस चेंज होते हैं। इनके अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का और ये ऑब्जेक्ट है, तो इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे इस वाले सेंटेंस के प्रोनाउंस चेंज होंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज चेंज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। जब भी हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हम टाइम एक्सप्रेशंस को भी चेंज करेंगे। जैसे नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, ठीक है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे। तो इस तरीके से, और प्लेस कैसे, हेयर का देयर हो जाता है, हेयर बाय देयर बाय। तो इस तरीके से टाइम और प्लेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो जब भी आप रिपोर्टेड वर्ब के अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप मेनली इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे कि कैसे डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट में चेंज होता है, मुझे इन सबको नोटिस करना है। क्लियर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी विल डू टुमारो। क्लियर। थैंक यू।